हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं रेखा दत्ता, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज देखेंगे हम मध्य प्रदेश प्रमुख अभिलेख एवं स्तंभ देखेंगे। इसके साथ ही हम मैप से पढ़ेंगे और ट्रिक से पढ़ेंगे। कोरिलेशन विधि के माध्यम से याद करवा दूंगी, इसलिए आप बने रहिए। चलिए हम देखेंगे मध्य प्रदेश में कौन कौन सा अभिलेख है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे आ जाता है सागर। सागर में कौन सा अभिलेख है? तो सागर में प्रसिद्ध अभिलेख है और यहाँ की जो कहानी है वो भी प्रसिद्ध है, वो भी बताऊंगी कि यहाँ पे ये जो अभिलेख है वो क्यों प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आ जाता है एरन अभिलेख। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इसलिए आप इसे याद कर लीजिएगा। एरन अभिलेख, ये आते हैं गुप्त अभिलेख। ये किससे रिलेटेड है? तो ये है गुप्त शासन, गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त काल, गुप्त काल के जितने भी शासन काल थे, तो इसमें एक गुप्त काल का एक शासक का नाम था भानुगुप्त। क्या नाम था? भानुगुप्त। जो जैसे एरन अभिलेख में इसका वर्णन है, जैसे गुप्त काल के जो शासिका थे, शासन काल थे, जिनके भी जो राजा महाराजा होते थे, तो भानुगुप्त थे। तो यहाँ पे जैसे कहानी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ सती प्रथा सबसे पहले देखा गया हमारे भारत में। ये इतिहास में सबसे पहले देखा गया एरन अभिलेख में सती प्रथा का प्रचलन था। तो जो भानुगुप्त था, ये गुप्त काल के शासन था, एक भानुगुप्त था। उसके सेनापति, सेनापति का नाम है, इसके जो सेनापति था, सेनापति, उसका नाम था गोपराज। गोपराज, गोपराज। और उनकी पत्नी जो थी वो सती हो जाती है। इस टाइप से क्या हुआ था? तो जो भानुगुप्त थे, उनके सेनापति था गोपराज थे, तो उनको युद्ध में जाते हैं दोनों, गोपराज और ये सेनापति सॉरी, भानुगुप्त और उनके सेनापति गोपराज युद्ध में जाते हैं, वहां पे शहीद हो जाते हैं। कौन? गोपराज शहीद हो जाते हैं। जैसे उनकी पत्नी को पता चलता है कि उनका हस्बैंड है, जो पति है गोपराज, उनकी मृत्यु हो गई है, वो शहीद हो गए हैं वीर भूमि में। तो वो क्या करते हैं, उसका जैसे ही पता चलता है वो सती हो जाती है, मतलब अपने आप को आग के हवाले कर लेती है, उनके साथ जाके सती होती है। सती होना क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता तो ये बता दूं। जैसे किसी महिला है, उसके हस्बैंड की अगर डेथ हो गई, तो क्या पहले मतलब रीति रिवाज था या पता नहीं जो भी था, तो सती प्रथा हुआ करती थी। तो लेडीज को, जो भी महिला है, उसको कुछ भी विषैली चीजें खिलाया जाता था और ढोल नागड़े वैसे बजाए जाते थे, और उसको जलती चिता पे मतलब बिठाया जाता था और पति के साथ उसे जला दिया जाता था। तो इस टाइप से सती प्रथा होती थी। सबसे पहले इतिहास में सती प्रथा देखने को मिली है एरन अभिलेख में। ये कहाँ पे आता है? एरन अभिलेख सागर में आता है। फिर हम देख लेंगे सतना। सतना डिस्ट्रिक्ट में आता है भरूत स्तूप। भरूत स्तूप, भरूत स्तूप। स्तूप से ही समझ जाना चाहिए। स्तूप मतलब होता है बौद्ध धर्म से संबंधित। स्तूप मतलब कहीं भी, जैसे कोई सी भी चीज आ गई, स्तूप पीछे लिखा है, मतलब समझ जाओ बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ भी चीजें है, तो उससे बात हो रही है। ये है बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म। भोरुत स्तूप आ जाता है सतना में। फिर हम बात कर लेंगे रीवा। रीवा में आता है सुपिया अभिलेख। उसका नाम है सुपिया अभिलेख। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखना तो सुपिया अभिलेख रीवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सुपिया अभिलेख है, तो ये किससे संबंधित है? सुपिया है गुप्त, सुपिया अभिलेख किससे संबंधित है? तो गुप्त वंश की वंशावली से संबंधित। किसका है? गुप्त वंश के वंशावली से संबंधित। जो रीवा में मिला है सुपिया अभिलेख है, उससे किससे रिलेटेड है? तो गुप्त वंश के जितने भी वंशावली थे, उनके जितने राजा महाराजा थे, उनसे संबंधित यहाँ पे चीजें देखने को मिली है सुपिया अभिलेख में। फिर आ जाता है जबलपुर। जबलपुर में रूपनाथ अभिलेख। रूपनाथ अभिलेख लास्ट तक बने रहेगा, हम याद भी करेंगे लास्ट में। रूपनाथ अभिलेख कहाँ पे स्थित है? जबलपुर में स्थित है। फिर देख लेंगे यहाँ पे दतिया आ जाता है। दतिया में अभिलेख है गुर्जरा अभिलेख। गुर्जरा अभिलेख,
गुर्जरा अभिलेख, दतिया में गुर्जरा अभिलेख क्यों प्रसिद्ध है? तो जैसे अशोक था, जिन्हें बहुत सा स्तंभ अभिलेख का निर्माण करवाया है अशोक ने, तो यहाँ पे कहा जाता है कि अशोक का नाम सिर्फ गुर्जर अभिलेख में ही अशोक नाम मिलता है। दूसरे जितने भी अभिलेख है वहां पे देव नाम प्रियदर्शनी उनका नाम मिलता है। तो यहाँ पे गुर्जर अभिलेख में किसका नाम अशोक मिलता है? अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का नाम अंकित है, नाम अंकित है। और दूसरे जितने भी अभिलेख है उसमें क्या नाम मिलता है? देवनाम प्रिय दर्शनी। देख सकते हैं जैसे गुर्जरा अभिलेख कहाँ पे स्थित है? दतिया जिले में आता है। और उसमें सिर्फ गुर्जरा अभिलेख में ही अशोक का नाम अशोक अंकित मिलता है। और दूसरे जितने भी उनके अभिलेख है वहां पे क्या नाम मिलता है? देवनाम प्रियदर्शनी। तो अशोक का नाम मिलता है, देवनाम प्रियदर्शनी मिलता है। तो आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा अभिलेख है जहाँ पे अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो आपको याद होना चाहिए गुर्जरा अभिलेख में। और गुर्जरा अभिलेख कहाँ पे मिला है? तो दतिया जिले में मिला है। फिर यहाँ पे देख लेंगे अशोक नगर। अशोक नगर सबसे पहले देख लेते हैं विदिशा। विदिशा में अभिलेख है गरुड़ अभिलेख। गरुड़ गरुड़ अभिलेख जो विदिशा के भेलसा बेसनगर भेलसा में स्थित है। बेस नगर हिलसा। ज्यादा अंधेरा दिख रहा, क्या देखना था? विदिशा में स्थित है। विदिशा में कौन सा स्तंभ स्थित है? गरुड़ अभिलेख स्थित है और बेसनगर हिलसा में स्थित है। ज्यादा अंधेरा दिख रहा है, दिख रहा ना? फिर यहाँ पे आ जाता है। और इनका निर्माण किसने करवाया था? तो हेलियोडोरस। हेलियोडोरस ने इनका निर्माण करवाया था। निर्माण इस टाइप से पूछा जा सकता है क्योंकि ये प्रसिद्ध है। हेलियोडोरस से संबंधित क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हेलियोडोरस ने किसका निर्माण करवाया था? गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। गरुड़ स्तंभ कहाँ पे स्थित है? विदिशा में है। और विदिशा में कहाँ है? तो बेसनगर विदिशा में इसका वो गरुड़ स्तंभ स्थित है। फिर आ जाते हैं यहाँ पे उदयगिरी अभिलेख। उदयगिरी अभिलेख उदयगिरी अभिलेख भी कहाँ स्थित है? विदिशा में स्थित है। और सारोमारो की गुफा स्थित है, सॉरी सीहर में स्थित है। सारो मारो की देखो, सारो मारो की गुफा भी स्थित है और यहाँ पे अभिलेख भी स्थित है। सारो मारो का स्तूप भी स्थित है। इस टाइप से इसे सरू मरु भी बोला जाता है। तो जैसे दोनों में से सारो मारो आए तब भी आपको लगाना है शिवहर में स्थित है। सरू मरु भी आए तब भी लगाना है शिवहर में स्थित है। फिर हम देख लेंगे, देखते हैं यहाँ पे आता है दसपुर। पहले जो नाम था दसपुर, किसका नाम था? तो मंदसौर का। वर्तमान में इसका नाम है मंदसौर। मंदसौर। जैसे पहले जो प्राचीन नाम था मंदसौर का वो दसपुर था। और यहाँ पे कौन सा अभिलेख है? तो मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख कहाँ पे स्थित है? दसपुर में स्थित है। और किससे संबंधित है? तो यहाँ पे सूर्य मंदिर का निर्माण, सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। मंदिर का निर्माण।
दसपुर जो पहले प्राचीन नाम था किसका, मंदसौर का, अभी वर्तमान में उसका नाम है मंदसौर है। और वहां पे जैसे मंदसौर अभिलेख है, वहां पे किससे रिलेटेड जानकारी मिलती है, तो यहाँ पे सूर्य मंदिर का निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक अभिलेख में क्या है, तुमेन अभिलेख, अशोक में है तुमेन अभिलेख, तुमेन अभिलेख, तुमेन अभिलेख आता है अशोक, अशोक नगर में। अब हम देख लेंगे कि किस टाइप से याद रखा जाए। सबसे पहले गुर्जरा अभिलेख, उसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, और दूसरे जितने भी अभिलेख हैं वहां पे देव नाम प्रियदर्शनी नाम मिलता है। तो हम किस टाइप से याद करें कि गुर्जरा अभिलेख, गुर्जरा नाम देखते ही आपको याद आ जाए दतिया। किस टाइप से याद करेंगे, गुर्जरा अभिलेख या दतिया। दतिया को सोच लेंगे हम दांत, किससे रिलेट करेंगे, दांत से रिलेट करेंगे, दांत। किस टाइप से, जैसे बचपन में दूध के दांत देखे होंगे, गुजर जाते हैं यानी गिर जाते हैं, तो उसे हम बोलेंगे गुजर जाना। जैसे इंसान मर जाता है तो गुजर गया बोलते हैं, उसी टाइप से हमारे दांत क्या करते हैं, गुजर जाते हैं। तो गुजरने से हो जाएगा गुजरा अभिलेख, दांत गुजरे मतलब दांत से हो जाए दतिया। इस टाइप से आप बार बार अगर एक दो बार देख लेते हैं वीडियो, तो आपको ये पक्का याद हो जाएगा कि दांत गुजर जाते हैं तो गुजरा अभिलेख है, वो कहाँ पे स्थित है, दतिया में स्थित है। एरण अभिलेख, अब ये रंग अभिलेख तो आपको याद करना पड़ेगा किससे रिलेटेड है। मंदसौर अभिलेख का तो आपको पता ही है कि पहले मंदसौर में दसपुर, जो मंदसौर पर दसपुर कहा जाता था, मंदसौर दसपुर यहाँ पे छुपा हुआ है, देख सकते हैं। जैसे दसौर, तो उसे दसपुर कर लेंगे, यहाँ पे दसपुर कर लेंगे। मंदसौर का क्या कर लेंगे, दसपुर कर लेंगे। तो मंदसौर अभिलेख कहाँ पे स्थित है, दसपुर में स्थित है। फिर गरुड़ अभिलेख, ये विदिशा में स्थित है, और जो उदयगिरी अभिलेख है वो भी विदिशा में स्थित है। और गरुड़ अभिलेख बेसनगर भिलसा में, और इसका निर्माण हेलियोडोरस ने करवाया था। उदयगिरी अभिलेख को किस टाइप से याद करेंगे, तो जैसे सूर्य उदय होता है, क्या होता है, सूर्य उदय होता है तो क्या दिखाई देती है, दिशाएं दिखाई देती है। अगर सूर्य उदय ही नहीं हुआ तो दिशा दिखाई देगी क्या, नहीं दिखाई देगी। जब सूर्य उदय होगा तो दिशा दिखाई देगी, उदय से हो जाएगा उदयगिरी, दिशा से हो गया विदिशा। जो उदयगिरी अभिलेख कहाँ पे स्थित है, विदिशा में स्थित है। गरुड़ अभिलेख, जो गरुड़ भगवान थे वो भी दिशा दिखाते हैं, इस टाइप से बता सकते हैं। जैसे राम भगवान और जो लक्ष्मण थे तो उनको जो सांप का वो कर दिए थे, क्या नाम है, रावण का पुत्र, तो जो गरुड़ गरुड़ आते हैं और उन्हें छुड़ाते हैं, मतलब उनको दिशा दिखाते हैं। इस टाइप से याद कर सकते हैं कि गरुड़ अभिलेख कहाँ पे स्थित है, विदिशा में। शिहर है सारो मारो की गुफा, सारो मारो अभिलेख या गुफा ही बोल सकते हैं इसे, अभिलेख कहाँ पे स्थित है, तो पान गुराड़िया में, पान गुराड़िया, शिहर में आता है पान गुराड़िया। पान गुराड़िया नामक स्थान है, वहां पे है सारो मारो की गुफा या सारो मारो स्तूप से बोल सकते हैं। तो ये कहाँ पे स्थित है, तो शिहर में स्थित है। किस टाइप से याद करेंगे, शिहर सारो मारो, जैसे किसी को मारते तो किससे मारते हैं, सिर से मारते। जैसे मेल बेल मारा आपको, बकरी मारी तो किससे मारती, बेल मारता ना सिर से, वो सींग रहते हैं दोनों, तो किससे मारता है, सिर से मारता है। तो सारो मारो मतलब सभी को मारो, कैसे मारो, सिर से मारो। तो हो जाएगा सारो मारो की गुफा कहाँ पे स्थित है, सिर से हो जाएगा सीहोर, क्या हो जाएगा, सीहोर। मार के देख लो आप, अगर आपको याद नहीं हो रहा तो, कोई आ रहा हो तो, जैसे बकरियां मारती हो तो कैसे, सिर से मारेगी, तो सारों को मारो तो सिर से मारो। सारो मार की गुफा कहाँ पे स्थित है, तो सीहोर में स्थित है। और सारो मारो तो उसको पान खिला दो, पान से हो जाए पान गुराड़िया हो जाएगा। फिर रायसेन, रायसेन छूट गया, इसमें है रायसेन में सांची अभिलेख, सांची अभिलेख रायसेन में स्थित है, सांची अभिलेख है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है आर्य, आर्य संघ को धन दान दिया था, धन दान देने का उल्लेख है। रायसेन में सांची अभिलेख है, आपको पता होगा रायसेन में सांची स्तूप है, बहुत ही प्रसिद्ध है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। आपने देखा होगा और पढ़ा होगा, तो सांची आपको पता ही चल जाएगा कि सांची कहाँ पे स्थित है, रायसेन में स्थित है। सांची अभिलेख है, वहां पे आर्य संघ को धन दान देने का
वर्णन किया गया है, वहां से इससे संबंधित जानकारी मिली है। कहाँ पे? सांची अभिलेख में। फिर जबलपुर में है रूपनाथ अभिलेख। कहाँ पे स्थित है? जबलपुर में। रूप का नाथ, अगर रूप का नाथ करना है तो उसे जल भी खिला दो। रूपनाथ, अगर रूप का रूप रूप जबलपुर, इस टाइप से आप उसे कुछ भी करके कनेक्ट कर सकते हैं। रीवा में है सुपिया अभिलेख, ये गुप्त वंश के वंशावली के पूर्ण वर्णन है। यहाँ पे सुपिया अभिलेख रीवा में आता है। सुपिया, सुपिया अच्छे पिया है, उसे क्या? रवा का हलवा खिला दो। क्या करेंगे? सुपिया मतलब अच्छा पिया है, तो उसे किसका हलवा खिलवा दो? रवा का हलवा हलवा बना के खिला दो। तो रवा से हो जाएगा रीवा, रवा से कहा हो जाएगा हलवा हो जाएगा। और सुपिया मतलब अच्छा पिया है, तो उसे सुपिया अभिलेख रीवा में स्थित है और किससे संबंधित है? गुप्त वंश से। भरहुत सतना में। देखो किसी को भी सताना है तो भर भर के सताओ, ऐसे क्या अधूरा अधूरा सताते रहते हैं। इस टाइप से याद कर सकते हैं कि भरहुत कहाँ पे स्थित है? सतना में। अगर किसी को सताना हो तो दिल भर के सताया करो, ऐसे छोटे छोटे सताने से कुछ नहीं होता है। तो भरहुत मतलब भर भर के सताना। भरहुत स्तूप कहाँ पे स्थित है? सतना में स्थित है। इस टाइप से वीडियो एंड होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। शायद दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ पे लिखा था मैंने सांची अभिलेख आर्य संघ को धन दान दिया था, तो सांची अभिलेख में इससे संबंधित मिलता है। और पानगुराड़ी सारू मारो की गुटिलक सरू मारू ये स्थित है यहाँ पे।